स्टूडेंट एकेडमी में खुश आमदीद। आज का जो हमारा सेशन है वो फ्लो ऑफ नेशनल इनकम इन थ्री सेक्टर इकोनॉमी को कंटिन्यू कर रहे हैं हम। इसका कुछ चीजें रिमाइंडर रह गई थी, उसको डिस्कस कर रहे हैं। अब बात करते हैं जी रियल फैक्टर के ऊपर, रियल फ्लो के ऊपर। रियल फ्लो में क्या है कि आपके पास सीधी बात है कि सिंपल सी बात है, हाउस होल्ड ने क्या किया, सप्लाई किया फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, जो कि फर्म ने हासिल किया। अब फर्म ने क्या किया, उससे जो है गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया, ठीक है। उसके बाद क्या किया, उसने अपनी हाउस होल्ड को जो उसकी मद में पैसा प्रोवाइड किया, हाउस होल्ड को भी और गवर्नमेंट को भी। अब क्या हुआ, गवर्नमेंट ने वो जो तमाम पैसा उसको मिला था या उसको जो चीजें मिली थी इन दोनों सेक्टर्स के अंदर से, तो अब उसने क्या किया, उन्हीं चीजों को लेकर उस गवर्नमेंट ने पब्लिक और हाउस होल्ड दोनों के लिए, फर्म और हाउस होल्ड दोनों के लिए जो है वो बना दिया पब्लिक गुड्स। अब उस पब्लिक गुड्स पे जो स्पेंडिंग हुई वो ऑटोमेटिकली उनका बजट जो रिटर्न आ गया, ये तमाम चीजें उनके पास रिटर्न आ गई। तो इस तरह से क्या होता है, इस तरह से आपकी जो नेशनल इनकम है वो फ्लो करती है और बहुत जबरदस्त तरीके से फ्लो करती है। फिर अगर हम बात करते हैं रियल सेक्टर से मॉनेटरी सेक्टर के अंदर, मॉनेटरी सेक्टर में क्या होता है, फर्म जो है वो पे करती है हाउस होल्ड को उनकी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। फिर वही हाउस होल्ड क्या करता है, स्पेंड कर देता है अपनी इनकम को गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर जो कि फर्म ने बनाई होती हैं। फिर वो क्या करता है, वो इसमें से टैक्स भी पे कर देता है गवर्नमेंट को। अच्छा, फर्म भी क्या करती है, टैक्स पे करती है, और जो कंज्यूमर होता है वो भी यही करता है, हाउस होल्ड जो है वो भी यही करता है कि टैक्स पे करता है गवर्नमेंट को। अब गवर्नमेंट क्या करती है, जब इन दोनों का टैक्स उसके पास आ जाता है तो वो उसको क्या करती है, उन्हीं के लिए सर्विस, पब्लिक सर्विसेज के लिए काम करती है, जिससे क्या होता है उनकी पेमेंट वापस ट्रांसफर हो जाती है। देखें क्या करती है, वो आपके लिए गुड्स एंड सर्विसेज वो प्रोड्यूस करती है जो फर्म ने ट्रांसफर ऑफ पेमेंट की मद में जो है हाउस होल्ड को दी थी, ठीक है। तो वो क्या करती है, वो लाजमी तौर पर जब आप पब्लिक गुड्स बनाने जाओगे, एजुकेशन है, तमाम चीजें हैं, तो उनसे क्या होगा, उनसे तमाम चीजें आपस में रिलेट करती होंगी। क्योंकि एजुकेशन जब देंगे तो टेबल कुर्सी वही फिल्म बना रही है, ठीक है, वही प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वही लग रहे हैं जो कि हाउस होल्ड ने दिए थे, उन्हीं प्रोडक्शन को ऑटोमेटिक लगाएगी। तो वो क्या होगा कि उसी चीज को लगाने से आपको ऑटोमेटिकली आपकी जो पेमेंट है या आपकी जो इनकम है वो रिवर्स होकर आ जाएगी, वापस आ जाएगी। अब यहाँ बात करते हैं कि जो इक्विलिब्रियम है थ्री सेक्टर इकोनॉमी में कैसे आता है। नेशनल आउटपुट होता है, यानी नेशनल आउटपुट क्या होता है कि जो नेशनल ने पैदावार की है वो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, नेशनल इनकम होती है, यानी जितने रेजिडेंशियल पीपल था, जितने काम किया आपकी इकोनॉमी के अंदर, उसकी जो इनकम थी वो बराबर हो जाती है नेशनल एक्सपेंडिचर के। यानी नेशनल एक्सपेंडिचर क्या, कि जो गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर्स किए हैं वो तमाम चीजें भी बराबर हो जाती हैं। इसका मतलब क्या होता है बेसिकली कि कंजप्शन जो है वो एक्सपेंडिचर हुए, हाउस होल्ड ने क्या किया, स्पेंडिंग की गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, गवर्नमेंट ने क्या किया, स्पेंडिंग करी किस चीज के ऊपर, पब्लिक गुड्स के ऊपर काम किया, सर्विसेज के ऊपर काम किया, प्रोजेक्ट्स बनाकर दिए, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, टैक्स रेवेन्यू कहाँ से कलेक्ट किया, उन्होंने हाउस होल्ड और फिल्म दोनों को टैक्स सेंक्शन में डाल दिया। जब हाउस होल्ड और फिल्म दोनों ने टैक्स पे किए गवर्नमेंट को, तो उसकी मद में उन्हें ऑटोमेटिकली रिवर्स क्या मिला, उनको पब्लिक प्रोजेक्ट्स मिले, पब्लिक सर्विसेज मिली, पब्लिक गुड्स मिली, ये तमाम चीजें उनको रिटर्न में मिलती हैं। तो ये कंडीशंस हैं बेसिकली। अगर हम बात करते हैं अंडर डेवलप्ड नेशंस की, तो वहाँ इक्विलिब्रियम तो कंडीशन क्लियर ही नहीं होती, क्योंकि उनको ये होता है कि उनका अपनी स्पेंडिंग इतनी ज्यादा हो चुकी होती है कि वो बाकी किसी चीज को देख ही नहीं रहे होते। तो अंडर डेवलप्ड नेशंस का एक बड़ा फला है। लेकिन बहरहाल ये डेवलप्ड नेशंस के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं या किसी फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो ये सिस्टम होता है, इस तरह से इकोनॉमी को ऑटोमेटिकली बैलेंस किया जाता है, जिससे वो एक इक्विलिब्रियम वे में काम कर पाती है। अब बात करते हैं जो थ्री मॉडल होता है, जो थ्री मॉडल इकोनॉमी होती है, उसके अंदर क्या होता है, थ्री सेक्टर जो इकोनॉमी होती है उसके अंदर ये होता है कि लीकेज और इंजेक्शन की क्या कंडीशन होती है। देखिए हाउस होल्ड क्या करता है, सेविंग करता है, उसको सेव कर लेता है। फिर गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट को सेविंग के ऊपर टैक्स पे करता है। फिर वो क्या करती है, इंजेक्शन किस तरह से होता है कि वो अपनी जो इनकम है उसको फ्लो में लाने के लिए वो क्या करता है, वो तमाम काम करती है गवर्नमेंट की, स्पेंडिंग्स करती है आपकी गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, आपकी ट्रांसफर करती है, आपको पेंशन वगैरह या दूसरे किस्म के जो लोन्स होते हैं, ओल्ड एज बेनिफिट्स होते हैं, वो बेनिफिट प्रोवाइड करती है। बेसिकली यहाँ कहने का मतलब ये होता है कि सेविंग जो है वो हाउस होल्ड ने की, ठीक है,
टैक्सेस पे किए फिल्म ने, ठीक है, टैक्सेस जब पे किए फिल्म ने तो ये दोनों लीकेज हो गए, ठीक है, ये क्या हुआ, ये इकोनॉमी के अंदर से लीकेज हो गई। अब दूसरी कंडीशन क्या हुई, जब इंजेक्शन की बारी आई तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सर्कुलर फ्लो को बराबर करने के लिए उन्होंने ये दो काम किए गवर्नमेंट ने। उसने क्या किया, आपके लिए स्पेंडिंग की गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर और आपकी ट्रांसफर ऑफ पेमेंट के ऊपर की, जिससे आपकी वेलफेयर भी अचीव हुई और आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो। तो गवर्नमेंट का ये काम होता है, ये सिलसिले होते हैं। अब अगर जरा इसके डायग्राम की बात करते हैं तो इसका डायग्राम ऐसे होता है कि देखिए बिल्कुल वैसे ही होता है। आउटर लूप जो होता है रियल सेक्टर्स को शो कराता है और जो इनर लूप होता है वो आपका मॉनेटरी सेक्टर को शो कराता है। रियल सेक्टर में क्या होता है कि हाउस होल्ड ने क्या किया, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड किए, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को फर्म ने इस्तेमाल किया तो उसने गुड्स एंड सर्विसेज बनाई। अब गवर्नमेंट एंड हाउस होल्ड वापस उन गुड्स एंड सर्विस को परचेज कर लेती है। तो ये कंडीशन क्या होती है, ये रिसोर्सेज आपकी ऑटोमेटिकली मूव ऑन हो गई, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं मॉनेटरी सिस्टम के अंदर तो वहां फर्म ने क्या किया, पेमेंट की हाउस होल्ड को, यानी उसने टैक्सेस दिए, उसने सैलरीज दी, रेंट दिए, वेजेस दिए, वो हो गया हाउस होल्ड की पेमेंट। फिर उसने हाउस होल्ड ने क्या किया, टैक्सेस पे किए गवर्नमेंट को। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज और ट्रांसफर किए आपको, यानी जो फंड ट्रांसफर होता है या जो आपकी कहना चाहिए सब्सिडीज होती हैं उस पर काम किया। फिर अगर बात करते हैं यहाँ पर हाउस होल्ड ने गवर्नमेंट के साथ मिलकर कंजप्शन की, ठीक है, और कंजप्शन पे स्पेंडिंग की। तो जब उन्होंने स्पेंडिंग की तो ऑटोमेटिकली फर्म को उसका रिटर्न मिल गया। तो ये तमाम चीजें जो हैं अपना एक आपस में फ्लो रखती हैं, इस वजह से यहाँ डिस्कस करना बहुत जरूरी है। दरअसल ये मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट किरदार अदा करती है इसमें। ये अपना सेंट्रल रोल प्ले करती है फ्लो ऑफ इनकम के अंदर। इसमें क्या होता है कि ये तमाम चीज़ों को बढ़ावा देती है, उन तमाम चीज़ों को जहाँ पर कहीं गैप आ रहा हो, कहीं पर झोल आ रहा हो, ये झोल को फिल करती है। इसकी वजह से ये क्या करती है, स्टेबल वे में आपकी इकोनॉमी को लेके चलती है। स्टेबल वे के अलावा ये क्या करती है, इंश्योर करती है कि तमाम जो एसेंशियल नीड्स हैं या एसेंशियल सर्विसेज हैं वो सारे तक लाजमी पहुंच जाए, ठीक है। फिर ये गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ होती हैं जिससे वो डेवलप करती है, आपकी स्टेजेस डेवलप होती हैं जिससे आपको जो है एसेंशियल सर्विसेज मिल जाती हैं और पब्लिक रिटर्न आपको मिलता है जो आपकी स्पेंडिंग्स होती हैं, आप गवर्नमेंट टैक्सेशन करते हैं। ये तमाम चीज़ें यहाँ डिस्कस की जाती हैं 3 मॉडल के अंदर। 4 मॉडल के अंदर हम बात करेंगे फॉरेन ट्रेड की, यही मॉडल होगा लेकिन इसको फॉरेन ट्रेड के अकॉर्डिंग बात करेंगे।